नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो आज की क्लासेस में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का एक बहुत ही ज़रूरी थ्योरी क्वेश्चंस, जिसको जान करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है दोस्तों। क्योंकि आजकल जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलती। तो थ्योरिकली आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले, ताकि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ थ्योरी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियोस। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी। हम लोग सीखेंगे हार्ड डिस्क के थ्योरी के बारे में, यानी हार्ड डिस्क क्या होती है। ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपकी, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन आपके इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपको इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स हुई या आपसे कुछ पूछा गया और आपके पास जवाब नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्टली आपके लिए एक थ्योरी बनाई है, हार्ड डिस्क थ्योरी। तो शुरू करते हैं इस क्लासेस को। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में ऐसे ही कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस और लाने वाला हूँ। और आप लोग बस बने रहिए इस चैनल के साथ और ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हार्ड डिस्क के बारे में। व्हाट इज हार्ड डिस्क? अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, तो ये जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरी बनाई है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे थोड़ा सा समझ लें। मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करता हूँ हिंदी में, ताकि आप लोग जब इंटरव्यू पे जाएं तो आप ये सब चीज़ें ना रटें। मैं आपको जो हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आप बस उतना ही बोले, आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली डन होने वाली है। तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पे इसे कुछ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और हार्ड डिस्क और HDD। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हार्ड डिस्क के कई सारे नाम होते हैं। हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, और हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं, और HDD के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक ही काम करती है और एक ही चीज़ होती है। ये अलग अलग जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क और HDD, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और हार्ड डिस्क और HDD इज वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हार्ड डिस्क के अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं। हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर जिसमें हमारे कंप्यूटर का सारा डाटा स्टोर होता है, जैसे applications and data files such as a document, pictures and music। जितनी भी फाइल्स हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं वो सब हमारा डाटा होता है, और वो सारा का सारा डाटा हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब आगे से समझ लेते हैं that your computer uses। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हमें अप्लाई करके दे देता है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब हमारी एक ड्राइव में स्टोर होती है, जिसे हम लोग हार्ड ड्राइव कहते हैं।
the rest of the component in your computer work together to show you that the applications and files stored on your hard drives. तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी जितनी भी फाइलें होती हैं वो सारी की सारी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होती हैं, जिन्हें हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। आप लोगों को मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम की, हार्ड डिस्क का डायग्राम। तो दोस्तों आप लोगों ने हार्ड डिस्क को देखा होगा या नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में आपको हार्ड डिस्क दिखाने वाला हूँ, ये मैं आपको हार्ड डिस्क के अंदर की चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को हार्ड डिस्क के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हार्ड डिस्क के डायग्राम की। जब हम अपनी हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा मिलता है जैसा आप लोग यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। मैं आपको एक एक करके ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो ये एक डिस्क आपको दिखाई गई है यहाँ पर, ये हमारी हार्ड डिस्क की एक डिस्क होती है। जैसे हमारी सीडी होती है उसी की तरह यहाँ पर एक ये डिस्क लगी होती है हार्ड डिस्क में, जिसे हमारा सारा का सारा डाटा रिकॉर्डेड होता है। ये जो डिस्क होती है ये रन करती है एक स्पाइंडल मोटर की हेल्प से। स्पाइंडल मोटर जो कंटिन्यूस कंप्यूटर ऑन होने पर घूमती रहती है, चलती रहती है और हमारी डिस्क ये रन होती रहती है। इसी के साथ आप देखेंगे एक होता है डाटा ट्रैक। डाटा ट्रैक का मतलब हो जाता है जो हमारे डाटा को रीड करता है, ट्रैक करता है और ट्रैक करके हमें हमारे डेटा को शो करता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये स्क्रीन पर। यहाँ पर एक गोल सा छोटा सा एक सिंबल बनाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइवट। पाइवट का मतलब हो गया यहाँ पर ये डेटा को एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब डिटेल्स में डेटा को रीड करता है, वो भी एक सस्पेंशन की हेल्प से, ताकि हम इस डिस्क के ऊपर के डेटा को रीड कर सकें। यहाँ पर इसके सामने लगा हुआ होता है हेड। हेड का मतलब दोस्तों पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा एक रेडियो टैप रिकॉर्डर टाइप का कुछ हुआ करता था, जिसमें एक बड़ी सी एक डिस्क हुआ करती थी, गोल डिस्क, जिसे हम लोग हेड पे लगाते थे तो हमारी वो डिस्क रन करने लग जाती थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उस पर भी आगे एक वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ हमारे हार्ड डिस्क पर हमारा हेड करता है। ये हेड क्या करता है, इस डिस्क के ऊपर के सारे डेटा को रीड करता है और हमें यहाँ दे देता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ई ब्लॉक, ये जो ई ब्लॉक ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को रीड करता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा वॉइस कॉइल्स मोटर। एक्चुअली ये जो होती है हमारी, ये मोटर होती है जो कि इसमें एक वॉइस का काम करती है, जिसको हम लोग VCM भी कहते हैं। तो ये पूरी जो हार्ड डिस्क है हमारी, ये अंदर इंटरनली काम करती है और डाटा को स्टोर करके रखती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ यहाँ पिन्स बनी हुई हैं। ये जितनी भी पिन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब डाटा को ट्रैवल कराने के लिए यूज की जाती है। इसमें 20 पिन्स होती हैं डाटा ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर एक केबल लगाई जाती है जिसको हम लोग यहाँ पर IDE केबल भी बोल सकते हैं। IDE केबल हमारी 20 पिन कनेक्टर्स यानी इस पर कनेक्ट होती है और हमारे कंप्यूटर से डेटा हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र होता है। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पावर बटन आपको दिखाई दे रहा है। ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है SMPS से। SMPS जो इसको पावर सप्लाई करता है, जिससे ये सारे के सारी मोटर्स पूरी एक्टिव हो जाती है और काम करने लगती है।
तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर सस्पेंशन क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है हमारे डिस्क के डेटा को रीड करने के लिए। इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं, रीड राइट हेड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इस पे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन इस पे बन सकता है हमारा कुछ ऐसा कि स्पाइंडल मोटर क्या होती है। अब स्पाइंडल मोटर का यूज किया जाता है हमारी डिस्क को रोटेट यानी गोल घुमाने के लिए, यानी यहाँ से हमारी डिस्क को चलाने के लिए। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि आईडीई हार्ड डिस्क के अंदर जो केबल लगाई जाती है उस केबल को हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, इस केबल को बोलते हैं आईडीई केबल। यहाँ पर आईडीई केबल का यूज किया जाता है। और दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो कनेक्टर होता है उसे सप्लाई कहाँ से मिलती है। पावर कनेक्टर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इसे सप्लाई मिलती है एसएमपीएस से। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी वे में एक क्वेश्चंस बनाया है। करेंटली हार्ड ड्राइव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स। तो हार्ड ड्राइव्स जो होती है हमारी, ये बेसिकली 4 प्रकार की होती है। अगर मैं हार्ड ड्राइव की बात करूं तो यहाँ पर पहली हार्ड ड्राइव हमारी होती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम लोग पाटा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हार्ड डिस्क हमारी होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसे हम साटा के नाम से भी जानते हैं। तीसरी हार्ड डिस्क हमारी होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसे हम स्कजी यानी SCSI के नाम से भी जानते हैं। और एक और हार्ड डिस्क है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। न्यू टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो सब हमारे SSD में आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में तो आप बताएंगे हार्ड डिस्क हमारी 4 प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपको बताना है, पहला पाटा, दूसरा साटा, तीसरा स्कजी और चौथा आ जाता है SSD। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे अगले चैप्टर की, यानी अगले क्वेश्चंस की। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक हार्ड डिस्क के बारे में बताया है, जैसे आईडीई हार्ड डिस्क। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब पिछले पेज में आप लोगों को दिखाया वहाँ पर आपको आईडीई हार्ड डिस्क के बारे में मैंने कहीं भी नहीं लिखा था, लेकिन अब ये आईडीई हार्ड डिस्क कहाँ से आ गई, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। आईडीई हार्ड डिस्क हमारी पैरेलल हार्ड डिस्क का ही पार्ट है। आईडीई हार्ड डिस्क को हम लोग पैरेलल हार्ड डिस्क कहते हैं, यानी पाटा कहते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर इंटरग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है आईडीई की। आईडीई की अगर मैं बात करूं तो आईडीई को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ATA और पाटा, पैरेलल ATA, ये सब हमारी आईडीई हार्ड डिस्क के नाम हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी आईडीई हार्ड डिस्क की, तो आईडीई हार्ड डिस्क को जो सबसे पहले कंपनीज ने दिखाया था वो कंपनी थी हमारी IBM। IBM के जितने भी कंप्यूटर्स आते थे उनमें सबसे पहली जो हार्ड डिस्क आई थी वो थी आईडीई। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईडीई हार्ड डिस्क को इंटरफेस सबसे पहले किस कंपनी ने किया था, तो आप लोग बता सकते हैं IBM। IBM कंप्यूटर्स में हमने इसे देखा था सबसे पहले। दैट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय वेस्टर्न डिजिटल एंड कॉम्पैक्ट।
तो दोस्तों जो IDE हार्ड डिस्क थी सबसे पहले वो एक वेस्टर्न डिजिटल कंपनी यानी WD कंपनी ने बनाई थी और WD कंपनी ने प्रेजेंट की थी और साथ साथ कॉम्पैक्ट की भी ये आती थी। इन 1986 में ये बनाई गई थी IDE हार्ड डिस्क। ये बहुत ही कंफर्टेबल हार्ड डिस्क थी, हार्ड ड्राइव थी, जिसमें हम CD और DVD ड्राइव भी यूज करते थे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपको मैंने यहाँ पर एक हार्ड डिस्क दिखाई है। इस हार्ड डिस्क में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ पिंस हैं। ये जो पिंस हैं यहाँ पर हम लोग एक बेल्ट यानी IDE केबल लगाते हैं जिससे कि डाटा ट्रैवल कर सके हम लोग। इसे 20 पिन कनेक्टर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा एक पॉइंट, यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जंपर। हार्ड डिस्क में हम लोग जंपर सेटिंग करते हैं। अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक जंपर सेटिंग करते हैं ताकि हम लोग एक हार्ड डिस्क को प्राइमरी बना सकें और दूसरी हार्ड डिस्क को सेकेंडरी बना सकें। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पावर कनेक्टर भी है। यहाँ पर हम, जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पर हम लोग SMPS कनेक्ट करते हैं ताकि हम इस हार्ड डिस्क को सप्लाई दे सकें। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये पूरा मैंने जो हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज अगर मैं बात करूं अभी, तो ये है हमारी SSD हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं, SSD इज अ न्यू जनरेशन फॉर ऑफ स्टोरेज डिवाइस। आप जितनी भी आजकल डिवाइसेस देख रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस देख रहे हैं, यानी न्यू जनरेशन्स के लैपटॉप देख रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा SSD हार्ड डिस्क का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होती है अदर देन बाकी सारी हार्ड डिस्क के। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है विच इज़ मच फास्टर देन अ ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क होती है ये बहुत ही फास्ट होती है और विद इन अ सेकेंड इसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है सिर्फ सिंगल क्लिक पर। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना ताकि ऐसी ही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। बने रहिए बस आगे ऐसे ही इस चैनल के साथ ताकि मैं आपके लिए कुछ नई नई वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।